अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई दोबारा। जो सी चल रही थी सीरीज, जिस तरह टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान की और साउथ अफ्रीका की, इसी तरह अब जो सीरीज़ शुरू होने जा रही है वो T20 है। मेरे साथ मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हमारे सारे देखने वाले चाहने वाले कैसे हैं? बिल्कुल सब ठीक है और खैरियत से होंगे, उम्मीद है हमें। और अरसलान, बात तो सारी ये है कि हमने पहले काफ़ी डिस्कस करी टेस्ट से मुतालिक, जिस पे क्रिटिसाइज़ भी किया और ज़ाहिर सी बात है जहाँ जहाँ अच्छाई थी वहाँ अच्छाई भी किया इस टीम को, पाकिस्तानी टीम और ख़ासकर सामने जिस साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन अब जो शुरू होने जा रही है वो है T20 की सीरीज़। उसमें अब जो पिछले मौजूदा थे जिनको चले गए फिर आ गया, वापसी जिनकी हुई है जिसमें बाबर आजम है, रिजवान है, तो उनके बारे में असल डिस्कस करनी थी। आपकी हंसी से मुझे पता चला है कुछ आपके पास बहुत सारी बातें हैं जो आप करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप फरमाइए। नहीं, देखें, स्क्वाड आया है पाकिस्तान का। बिल्कुल हमने उस पर वीडियो करी नहीं क्योंकि जी। इतना ज्यादा कुछ मैं पाकिस्तानी टीम से, टू बी ऑनेस्ट, आपको पता है जिस तरह की एशिया कप में परफॉर्मेंस रही, कि जिस तरह हमें बोलकर ये प्लेयर्स को भेजा गया था। ये जो मेरा ओपिनियन है, मुझे पता है आपका नहीं नहीं ओपिनियन मुझसे अरसलान, बिल्कुल जितनी भी आपको इस टाइम पे मुख्तलिफ है, मुझे पता है। जितनी भी आपको बिल्कुल इस बिल्कुल टाइम पे बिल्कुल। गुस्सा करना है, जितनी भी आप निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं नहीं है। नहीं जहां नहीं, तक बात देखें पहुंचनी देखें होगी देखें, पहुंचेगी उन तक। मैं तो देखें, नहीं नहीं, देखें देखें, मुझे पता है। मैं जो अभी बात करने जा रहा हूं, आपका अपना जाती भी जो आपका ओपिनियन है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन आई डोंट केयर। मैं आपको यहाँ पर बस बात करने जा रहा हूं तो फिर मैं बात कर नहीं नहीं देता नहीं, हूं। आप देखिए, बात कर मुझे सकते हैं, कोई बिल्कुल मसला नहीं है, कोई गुस्सा रोक इस टोक नहीं टीम है, आप पर इधर था बात कर सकते हैं कि अपनी। जब ये टीम एशिया कप में गई और हमें जो झूठ बोलकर, जो लाड़े लप्पे देकर, मैं बोलूं कि ये क्या कहते हैं, टीम को ले जाया गया था, यंग टीम है और ये स्ट्राइक रेट है इनका, ये इस तरह खेलते हैं, उस तरह मारते हैं, और जिस तरह की टुल्लेबाजियां इस टीम ने करी, तो मैं आपको ये खुले अल्फाज में मतलब कह रहा हूं कि ये, अगर कोई सामने टीम आ गई ना क्लास की, ये हेजलवुड स्टार्क आ गए, वहां से रबादा नगेदी आ गए, ये टीम मैं बताऊं आपको कि ये, ले मेरे को नहीं अरसलान, लगता कि मसला ये ये सौ कभी सौ कभी रन इस वाली टीम टीम के थी। जो लेकिन कभी 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 ये लोग अब चल मुझे भी दो तो मिनट जाते हैं दिएगा। ना, मुझे 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 चलने को कभी तो चल भी जाते हैं। नहीं तो वो देखें, वो फिर आप 10 में से एक मैच जीतेंगे ना, उसका फायदा नहीं है। वो एक मैच जीतकर आपने कुछ नहीं कर लेना, तो आपने कहीं ना कहीं आपने टीम में बैलेंस रखना था। आपने बाबर आजम सही को सही। टीम में डालना था। वो एक अच्छा मूव इन्होंने कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस को लोग कह रहे हैं गलत ड्रॉप करा, वो अपने नंबर पे नहीं खेला था। मुझे लग रहा है कि एक जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अच्छा काम करा है वो उसको ड्रॉप करके करा है। ये जो मेरा माइंडसेट है, ये जो मैं कह रहा हूं कि मुझे उस प्लेयर की कभी समझ नहीं आती, वो आके किस तरह बल्ले घुमा रहा होता है। वो मतलब यार ठीक है, मतलब आप खेल रहे हो, आप 360 प्लेयर हो गए, मैं कहता हूं आप 900 डिग्री के प्लेयर हो गए, लेकिन यार आपके इधर कोई दिमाग भी होगा। आपने तरीके से लेकर चलना होता है, आपने बॉल को देख के प्लेस करना होता है, प्लेस करके पावर इतनी रखनी होती लेकिन है आपकी। अरसलान, बात है, मसला आप सारा यूं ये उठा था के, कि आप इन अगर सर्कल में आउट हो रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं हम आपका कहीं 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 सेंस नहीं बनाता ये। बेसिकली बात हुआ जाती है कि बाबर और रिजवान की जो ज़ाहिर सी बात है पिछली परफॉर्मेंस रही हैं, तो ये सिर्फ उस परफॉर्मेंस को देख के ही इनका वापसी टीम में आना होता है, कि ना कि नहीं, और पीछे रिजवान तो से नहीं आपके आया ना, बैक पे आपके सिर्फ बाबर प्लेयर आया ऐसे है ना नहीं टीम मिले जो में। इस तरह से रिजवान नहीं खेल आया सके टीम में। कि आप वही आएंगे इसके बाद टीम नहीं आएंगे, इसी तरह से। टीम में रिजवान नहीं आया, बाबर आया सिर्फ। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं रिजवान, मतलब अगर जब हम ज़ाहिर सी बाबर नाम ले रहे होते हैं तो हूबहू पीछे से होता है कि एक सिग्नल शायद नहीं, उसके भी चांस ना बन जाए। वो तो आप ठीक बोले, लेकिन रिजवान नहीं आया, बाबर आया है टीम में, ठीक है। एक अच्छा, मुझे तो आप मतलब मैंने बोला था आपका मतलब मुझसे मुख्तलिफ हो सकता है ओपिनियन, और वो सबको जी। हक है अपना, मतलब आप क्या कहते हैं, इख्तिलाफ कर सकते हैं बिल्कुल। और ये मतलब ठीक है, लेकिन मेरा जहां तक ये ख्याल है, जो तजुर्बा है, कि बाबर आजम की टीम में जगह थी पहले भी, मतलब उसको थोड़ा गलत निकाला गया। लेकिन सही है भाई, दे रहा है, दुरुस्त है। बाकी दो तीन चेंज हुए हैं जिस पर हम बात बिल्कुल कर सकते लेकिन हैं, कि किस आपको मैं तरह उस्मान एक खान को चीज़ लाया अरसलान गया है, है। अरसलान एक चीज़ बात है कि ज़र से फिटनेस से मुताल्लिक ये बहुत बड़ी एक बेस चीज़ है जो फिटनेस है। जो फिटनेस ज़र से आपकी बरकरार नहीं रहती, तो आप जब अगर एक खिलाड़ी को रेस्ट देते हैं, जिस तरह से बाबर आजम है, उस अब आ रहा है जब टीम में, तो आप नहीं वो समझेंगे ज़र से उसकी फिटनेस में खाकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई होगी इस सिलसिले में, जो फिटनेस नहीं नहीं, रहती है बिल्कुल वो, बरकरार। नहीं वो तो हमने देखा कि टेस्ट सीरीज में भी वो जिस तरह खेला, मतलब मेरा तो जहां तक मैंने देखा, तो वो मुझे कश्ती बचाता ही नजर आया है क्योंकि पाकिस्तान की दोनों टेस्ट मैच में। टेस्ट सीरीज में उसकी जो कड़ाके की जो बैटिंग होती है और जिस तरह से वो लाइन अप रहता है, उस तरह से उसकी कारकर्दगी नहीं रही, तो इस वजह से मैंने फिटनेस वाली बात बोली आपसे।
नहीं नहीं, सही थी मेरे ख्याल से तो कारकर्दगी कि आपके 11 प्लेयरों में सबसे ज्यादा रन जो बंदा कर लेकिन रहा है आप बोल रहे अरसलान हैं उसकी जाहिर सी बात है, कारकर्दगी जितनी सही नहीं है, तो उम्मीदें फिर थी किसकी कारकर्दगी सही है? उस उम्मीद पे तो उस हिसाब से अगर आप नहीं तो कैटेगरी देखेंगे तो आप अरसलान मुझे बताएं ना कि आपकी आपकी क्या उम्मीद है कि 11 में से एक बंदा 500 रन कर दे और बाकी नहीं 10 क्या करने के लिए भी टीम में खेल रहा है? लेकिन जाहिर नहीं सी आप बात मुझे बताएं ना। नहीं, लेकिन जो परफॉर्मेंस होती है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि वो परफॉर्मेंस नहीं थी जो जाहिर से, अगर आप यही आप नहीं दूसरे आप अगर प्लेयर्स नहीं को ले आप लेते मुझे हैं। बताएं कि एक प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस होती है, 50 करे या 100 करे ना? जाहिर सी बात है, ये तो परफॉर्मेंस होनी 50 करी उसने टेस्ट मैच में, जी। लेकिन अब बाबर सेकंड आजम इनिंग में जब ये करी, नाम है तो जिसमें जाहिर सी बात जिसमें है आउट उसके होकर जाना रन्स सबसे आसान होता है। नहीं देखें देखें देखें, जी बात कहीं ना कहीं वो आ जाती है कि आपको बाबर आजम अकेला खड़े होकर अगर टेस्ट मैचेस जितवाने लग गया, आपको अकेला ओडीआई T20 जितवाने लग गया, तो फिर आप फिर 10 को फारिग कर देना, आप 10 को घर भेज दें, फिर अकेला बाबर आजम जाए बैटिंग करने, वो खत्म कर दे। बात यहाँ पर टीम गेम की होती है, कप्तानी की होती है। टेस्ट मैच हरवाने की मेन वजह है कप्तान, उसके बाद मेन वजह आती है ओपनर जो आउट होकर आ रहे हैं, जिनको जरा सी जिम्मेदारी नहीं है कि 80 की लीड चढ़ी है, कम से कम हम लीड उतार के आउट हो। मतलब अब चले हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, वो भी आपकी मुझे कॉल आई थी टेस्ट मैच सही पे सही के सही वीडियो करनी है, तो हमने जिस तरह मैंने मना कर दिया था, साफ सी बात है कि हम नहीं कर सकते यार, इस पर टीम पर बिल्कुल। नहीं आपके दिल चाहता बात आप ये करने आए का, जैसे बिल्कुल। मैंने आपको बहुत इंसिस्ट किया कि प्लीज ये काइंडली ये वीडियो तो तो वो बनाएं क्योंकि ये टेस्ट बहुत मैच तो जरूरी है। परफॉर्मेंस लायक नहीं ऑडियंस भी थी कि इंतजार कर रही हम थी क्योंकि कई बिल्कुल दिन हो चुके थे, 4-5 दिन, और हम वीडियो नहीं गाए बगाए नहीं आनी चाहिए थी। जिस तरह हम वीडियो ला रहे थे, बिल्कुल हम उस वो पर बात कर रहे थे, डिस्कस, और जब वीडियो बिल्कुल ही आना बंद हो गई तो मुझे खासकर आपकी इनकी परफॉर्मेंस पे और ये डिस्कस करनी थी टेस्ट मैच के सिलसिले में। नहीं बिल्कुल, अब परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है ना कि यार इन पे बात करने को दिल नहीं चाहता, पता है दिल दुखता है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस आपने देखा टेस्ट मैच में। अब यह है कि T20 है, क्योंकि हमें T20 से थोड़ा कनेक्ट रहना है, थोड़ा हमें उसके साथ चलना है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप आ रहा है आगे 2-3 महीने बाद, तो कहीं ना कहीं बहुत क्रिकेट है, बिग बैश आ रही है, उसमें बाबर आजम वगैरह ने यहाँ आना है, इंशाल्लाह हम उसको भी कवर करेंगे। तो अभी क्रिकेट T20 की बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है जो अगले 3-4 महीने है। तो अच्छा T20 पे अरसलान, हमने एक थोड़ी बिल्कुल सी इसमें इसीलिए अभी जैसे वहां आपने इंडिया बिग की बैश भी की शुरू बात हो करी, रही है उसमें यहाँ। मैं थोड़ी सा आपसे थोड़ा सा कुछ सेकंड ही लूंगा। तो बिग बैश जो होने जा रही थी उसमें जो है इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो हो रही थी पीसीबी की तरफ से, वो क्लियर हो गई, सारी चीजें, मामला से ठीक हो चुके हैं। जी जी, वो एनओसी परसों ही रात में नोटिफिकेशन आया, वो एनओसी बिल्कुल क्लियर हो गया, जी, उसकी क्योंकि हम कुछ इंशाल्लाह लोगों बिग को बैश की क्लियर आगे नहीं थी जाके ना ये चीज़, इसलिए एक मैंने अलग आपसे वीडियो पूछी बनाएंगे। कि जी ये तो बहुत अच्छी बात बिल्कुल हुई। जाहिर सी बिल्कुल बात है, हर किसी को आज़ादाना फैसले का हक होना चाहिए और वो खेल सके, ताकि क्योंकि ये सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल। में ही नहीं, पूरी दुनिया में यही होता है कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से अगर वो खेलना चाह रहा है, अगर वो कहीं जाना चाह रहा है और उसको, तो जैसे तो बड़ी बड़े जो जिस तरह से बोर्ड्स हैं वो इजाज़त देते हैं, तो हमारा ही बोर्ड क्यों इस चीज़ में मना करता है। लेकिन इन्होंने बहुत नहीं नहीं अच्छी बिल्कुल। बड़ापन का मुजाहरा किया कि इनको इजाज़त दी और खेलने के लिए इनको खुली छूट दी। तो अरसलान, थैंक यू नहीं सो नहीं मच, बिल्कुल, आप वो ये तो पॉडकास्ट में आए, और उम्मीद है आपको हमारी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छी लगी होगी और आप मुंतज़िर भी थे। तब तक के लिए मुझे और अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।